वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, एवरी डे मॉर्निंग में डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर के न्यूज विद एमसीक्यूज फॉरवर्ड में क्वेश्चंस आपके लिए शेयर करता हूँ। एवरी डे प्रतिदिन मेरा वीडियो अपलोड होता है, राइट, जिसमें अपन बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, आपके इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स, कोई इम्पोर्टेंट डेज हो, राइट, बुक्स किसी ने रिलीज की हो, किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो या रेजिग्नेशन हो, सभी टाइप की न्यूज जो आपके एग्जाम्स में आने लायक चांसेस हैं, सभी न्यूज यहाँ पर मैं कवर करता हूँ। ओके, पहले पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी आपका एक सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टुडेज 24 अगस्त 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, राइट, इफ यू आर preparing for exams like that SPA clerk means IBPS RRB PO and clerk means SSC रेलवे, आपकी किसी भी एग्जाम्स हो सब में यह वीडियो आपके काम आएगा। जो भी न्यूज, जो भी क्वेश्चन शेयर करता हूँ सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। एंड अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशंस भी मिलेगा, ओके। और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। प्लीज़ शेयर द वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट, please listen to carefully, my dear aspirants. If you are preparing for banking exams like that SPA clerk means IBPS RRB PO and clerk means, right, तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, राइट, जिसमें पर्टिकुलर हाउ टू प्रिपेयर बैंकिंग एग्जाम्स, राइट, बैंकिंग एग्जाम्स की कैसे तैयारी करें, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जीके को कैसे पढ़ना चाहिए, एकदम डिटेल्स में नोट्स कैसे बनाते हैं वह भी मैंने बताया है, क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, सोर्सेज भी मैंने वहाँ पर शेयर किया है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो जाके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इसी प्रकार टॉप 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज एक पीडीएफ मैंने तैयार किया था जो कि आपका जुलाई मंथ का है। प्रत्येक मंथ के एंड में मैं आपके टॉप 100 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ रेडी करता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट के लिए एक रिविजन्स करने के लिए आसानी हो, ओके। तो अगर आप देखना चाहते हैं पीडीएफ, डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। कुछ टॉपिक बेस पर वीडियोज रहते हैं मेरे, इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज, जो स्टूडेंट पूछते हैं सर आप क्या क्या पढ़ाते हैं, तो देख लीजिए जीके के पोर्शंस में इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज जो आपके जुलाई मंथ में कंप्लीट हुआ है। जो भी वीडियो दिखा रहा हूँ ना, अगर उन टॉपिक में से बाहर से क्वेश्चंस तो आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने करवाए हैं वही मिलेंगे। और आपकी जो अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन है जुलाई मंथ की वह भी मैंने कवर करवा दिए हैं। देख लीजिएगा, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी प्रकार इम्पोर्टेंट बुक्स, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स रिलीज हुई है, किस व्यक्ति ने रिलीज की है, ऑथर कौन है इस पर्टिकुलर पुस्तक का, यह भी डिटेल्स में मैंने बता दिया है। देख लीजिएगा, डेज का वीडियो भी देख लीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, ओके। तो क्वेश्चंस देखिए, कल मैंने होमवर्क क्वेश्चंस पूछा था। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक, राइट।
बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दिस इज द सुपर इम्पोर्टेंट, मार्क करिएगा। बैंकिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, राइट। तो इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं ननदन शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन हैं जो कि आपके इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं, याद रखिएगा। यह पहले बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। अब इनको आपके इंडियन बैंक के एमडी के रूप में एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है शांतिलाल जैन। ओके, अब पूछे तो पहले याद रखिएगा, इससे पहले यानी कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो पद्मजा चंद्रचूड़। ओके, पद्मजा चंद्रचूड़ हैं जिनकी जगह पर अब शांतिलाल जैन को बनाया गया है। इंडियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है, तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ, पद्मजा चंद्रचूड़ जो कि आपकी इंडियन बैंक की सी एमडी एंड सीईओ थी, उनकी जगह पर शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन पहले ईडी थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ इंडिया में। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपकी चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, आंसर है आपके सामने बी शांतिलाल जैन। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज। अब बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल से माय डियर स्टूडेंट्स, इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क है इनाग्रेटेड नियर इंडो चाइना बॉर्डर इन उत्तराखंड। इंडिया का सबसे हाईएस्ट हर्बल पार्क है, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है, जो कि आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड में इसको उद्घाटन किया गया है। इंडिया का पहला, राइट, इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क है जो कि आपकी उत्तराखंड के चमोली जिला, आप सभी ने सुना होगा चमोली जिला, वहां पर एक गांव है मीना गांव, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। ओके, ये पर्टिकुलर और कंप्लीटली हर्बल पार्क है, याद रखिएगा। आपकी जो इंडो चाइना का बॉर्डर है वहां से कुछ ही यानी कि अंतिम गांव है मीना। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, आपकी जो हर्बल पार्क है सबसे हाईएस्ट, वह पहली बात तो उत्तराखंड में है। मेन क्वेश्चन यही पूछेगा, अगर थोड़ा डीप जाएगा तो याद रखिएगा उत्तराखंड का आपको पूछ सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो चमोली जिला है उत्तराखंड में, वहाँ पर है। चमोली जिले में एक मीना गांव है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के बारे में आप सभी परिचित हैं माय डियर फ्रेंड्स। उत्तराखंड की जो चीफ मिनिस्टर्स हैं पुष्कर सिंह धामी, रिसेंट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, याद रखिएगा उत्तराखंड के। उत्तराखंड की कैपिटल्स देहरादून है और केयरसन इज द कैपिटल्स ऑफ उत्तराखंड। ये समर और विंटर दो कैपिटल्स है उत्तराखंड के। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपके उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा सबसे पहला भारत का नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ओके, फूल डे फेस्टिवल जो कि आपके उत्तराखंड में ही बनाया जाता है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। उत्तराखंड की एक लड़की थी वंदना कटारिया, जो कि हॉकी प्लेयर थी। हॉकी के अच्छा प्रदर्शन करने के बाद राइट उत्तराखंड स्टेट ने वहाँ की जो एनवायरमेंट बेसिस पे, स्पोर्ट्स की बेसिस पे आज अब मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, और
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार एयरपोर्ट का नेम है जो अब बदल दिया गया है, उसको महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट नाम से जाना जाएगा। राइट, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो वो आपके हिसार हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। हाइट, हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट का नेम चेंज करके महाराजा अग्रसेन नेम कर दिया है। ओके, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स मनोहर लाल खट्टर है। बंडारू दत्तात्रेय रिसेंट में गवर्नर है हरियाणा, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर है। राइट, याद रखिएगा। छलछला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी हरियाणा में स्थित है। अभी रिसेंट में भिंडवास जो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह भी आपकी हरियाणा में ही है, याद रखिएगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, डॉक्टर टी.एम. भसीन as a chairman of advisory बोर्ड ऑफ फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स फ्रॉड। राइट, जो बैंकिंग में फाइनेंशियल्स फ्रॉड होते हैं, राइट, उनके लिए गवर्नमेंट ने टी.एम. भसीन है जो कि आपके रिसेंट में आज अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में बन सकता है। टी.एम. भसीन, चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को मालूम है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है वह आपकी हो रहा है। राइट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, राइट, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है जो कि आपकी केन्या की नैरोबी में वहां पर स्थित है, याद रखिएगा, केन्या के नैरोबी में। इट क्लियर? जिसका आयोजन हो रहा है, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं यह है सैली सिंह जो कि एक लॉन्ग जंपर है। राइट, लॉन्ग जंपर है, इन्होंने लॉन्ग जंपर है, याद रखिएगा। ओके, सैली सिंह, क्लियर? सैली सिंह एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनाएगा कि सैली सिंह कौन से खेल से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा एक लॉन्ग जंपर है। इज इट क्लियर? ओके, और इन्होंने लॉन्ग जंपर में सिल्वर मेडल वहां पर लगाया है, याद रखिएगा, सिल्वर मेडल से नियुक्त हुई है, याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो ये कंप्लीट आपके सामने न्यूज़ थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चंस देखिए। To commemorate the birth anniversary for former Prime Minister Rajiv Gandhi, the Sadbhavna Divas is celebrated every year on which date? यह क्वेश्चंस, यह पर्टिकुलर न्यूज मैंने करवा चुका हूँ, अच्छे से करवा चुका हूँ। राइट, टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, बी संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड। तो संविधान दिवस कब बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा नैनदेंस आपकी 20 अगस्त को, 20 अगस्त को, 20 अगस्त को संविधान दिवस बनाया जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो 20 अगस्त, 20 अगस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं? 1 अगस्त को माय डियर स्टूडेंट्स मुस्लिम वुमेन राइट डे, मुस्लिम्स वुमेन राइट डे जो कि आपका 1 अगस्त को बनाते हैं। संस्कृत डे, ओके, संस्कृत डे जो कि आपका 3 अगस्त को बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, फिर आता है 6 अगस्त को हरी सोमा डे,
हिरोशिमा डे 6 अगस्त को। फिर आता है 7 अगस्त को हैंडलूम डे। 7 अगस्त को हैंडलूम डे के रूप में बनाते हैं। 10 अगस्त को आपकी लॉयन डे, LION, लॉयन डे, जो कि आपका 10 अगस्त को बनाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर। फिर आता है आपकी 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, एलिफेंट डे, राइट। इंटरनेशनल यूथ डे, एलिफेंट डे, जो कि आपके 12 अगस्त को बनाते हैं। क्लियर। 19 अगस्त को, 19 अगस्त को आपकी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और इसी दिन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ओके, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को बनाते हैं, राइट। याद रखिएगा। 20 अगस्त को पहली चीज तो मॉस्किटो डे, मॉस्किटो डे 20 अगस्त को। देन उसके बाद आपकी सद्भावना दिवस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को बनाया जाता है, याद रखिएगा। राजीव गांधी जी की जयंती की याद है। नेक्स्ट देखिए, जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज का एक रिमाइंडर आपके सामने शेयर कर देता हूँ, राइट। जुलाई मंथ में अगर डेज के बेसिस पे अगर आपको पढ़ना है तो कुछ ही दूरी पर, राइट, जुलाई मंथ के, तो माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और आप विजिट करके भी देख सकते हैं। ओके, who has been elected as the president of Institute of Economic Growth Society, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त हुए हैं नन अदर आपकी NK सिंह। ये कल भी मैंने शेयर की थी न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज है। डॉक्टर आपकी NK सिंह, जो कि आपकी RBI की आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। तो NK सिंह इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहले थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको अब इनकी जगह पर NK सिंह को बनाया गया है। ओके, मिनी अप्पी LIC की MD एंड CEO है। राइट, LIC की MD एंड CEO है मिनी अप्पी, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए भी रिमाइंडर, एक वीडियो अपॉइंटमेंट का है, प्रत्येक मंथ के एंड का आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देख सकते हैं। India has signed $500 million loans agreement with the Asian Development Bank in order to expand metro rail network in। तो भारत का जो मेट्रो रेल है किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, टाइप किया है लोन एग्रीमेंट के लिए, तो वह है, राइट, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। कहाँ पर, राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ तो $500 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो भारत ने कहाँ पर इस पैसे को लगाना है, कहाँ पर रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा, तो वो याद रखिएगा, वह आपकी बेंगलुरु, कर्नाटका के बेंगलुरु में इसकी शुरुआत करेगा, याद रखिएगा। क्लियर। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप सभी परिचित हैं, राइट। मनीला फिलीपींस इज द मनीला फिलीपींस, जहां पर ADB बैंक का हेडक्वार्टर है। ओके, मासासुको आसाकावा वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आपकी मासासुको आसाकावा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, और अशोक लवासा रीजन पे वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। ओके, next is Saroj Khashi belongs to which country, who become the youngest mountaineer in the world reach the summit of K2, right। सहरोज काशिफ किस देश से संबंधित करते हैं जिन्होंने K2 के शिखर पर पहुंचने वाले
दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं, तो वह है पाकिस्तान के 19 साल की आयु में मात्र पर्वतारोही माउंटेन चढ़े हैं, याद रखिएगा। कल्याण सिंह जी का रिसेंट में निधन हुआ था, तो वह एक पॉलिटिशियंस थे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स रह चुके थे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी यह रह चुके हैं। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल्याण सिंह के बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स और राजस्थान स्टेट है उसके गवर्नर रह चुके हैं, याद रखिएगा पहली चीज। ओके, और कल्याण सिंह लंबे टाइम से बीमार ही चल रहे थे, कुछ दिनों पर ज्यादा ही बीमार रहे, तो वहां पर इनका निधन हो गया। ओके, ऑब्ituary से रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने डेफिनेटली बना रखा है, क्लियर। रिसेंटली ओम नाबियार पास्ट अवे, ही वाज इरेनोवेट। हाल ही में ओम नाबियार का रिसेंट में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, ओम नाबियार, जो कि एक फुटबॉलर थे, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन है फेम स्कीम, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रेंडली हाईवे अंडर द फेम फर्स्ट स्कीम, राइट। फेम फर्स्ट योजना के तहत देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अनुकूल राजमार्ग बन गया है, तो वह कौन सा है? अच्छे से सर्च कीजिएगा, पूरी रिसर्च करिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, राइट, प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, एक सेकेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।